नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा में पूजा उपासना में सामान्य जीवन में चंदन का बहुत प्रयोग होता है। आज आपको बताएंगे कि चंदन का प्रयोग ज्योतिष में कैसे किया जाए और सामान्य जीवन में चंदन के प्रयोग से आपको कैसे फायदे हो सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन कितना मूल्यवान है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। दोपहर 3:05 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चंदन की। सबसे पहले जानते हैं कि चंदन होता क्या है और चंदन को इतना मूल्यवान क्यों समझते हैं। देखिए, चंदन एक खास तरीके की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटिलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इसके तने में और इसके जड़ों में सुगंधित तेल आने लगता है। चंदन की लकड़ी का प्रयोग मूर्ति कला में, साज सज्जा के सामान में, सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन 2 प्रकार का पॉपुलर है, पाया जाता है। लाल चंदन और सफेद चंदन, और दोनों का ही खूब प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः चंदन का प्रयोग करते हैं इसकी खुशबू की वजह से, इसकी सुगंध की वजह से, और चंदन की सुगंध में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बाकी खुशबुओं में नहीं पाए जाते हैं। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज के दिन अगर कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है। करियर में समस्या हो सकती है। धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, वाद विवाद में विजय मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो चंदन की खुशबू अपने आप में बड़ी अनूठी होती है और इसकी सुगंध और इसकी लकड़ी जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकती है। अब जानते हैं चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा के हर काम में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है और शिवलिंग पर आमतौर पे ग्रीष्म में चंदन का लेप भी किया जाता है। श्री हरि और उनके अवतारों के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको चंदन का लेप लगाया जाता है और इसको बहुत शुभ मानते हैं। देवी की उपासना में, माता दुर्गा की उपासना में लाल चंदन का प्रयोग ज्यादा होता है। बौद्ध धर्म में चंदन का विशेष प्रयोग किया जाता है ध्यान करते समय, और चंदन का प्रयोग करने से ध्यान की स्थिति अच्छी हो जाती है। ज्योतिष में ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए खास तौर से चंद्रमा, राहु और केतु, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।
राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न देवेश सिंह जी ने हमें वाराणसी से लिखा है। 23 मई 1983 का जन्म है, 3:05 दोपहर में देवरिया। ये कह रहे हैं कि मेरा करियर अब तक सेट नहीं हो पाया है, मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। देवेश जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कन्या राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपको व्यापार करना चाहिए फरवरी 2026 के बाद। कपड़े का, कॉस्मेटिक्स का, लोहे का, मशीनरी का, ऑटोमोबाइल का, ऐसा कोई व्यापार अगर आप करें तो आप सफल होंगे और अक्टूबर 2026 के बाद आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अब ये जानते हैं कि चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक प्रयोग क्या है। देखिए, चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को, चंदन के पाउडर को कुछ विशेष तरह के पदार्थ में मिलाकर लंबी उम्र की, आयु वृद्धि की औषधियां बनाई जाती हैं। हृदय रोग के मामले में, त्वचा के रोग के मामले में और मानसिक रोग में चंदन के तेल का बहुत प्रयोग किया जाता है। जो सुगंध चिकित्सा होती है और जो पंचकर्म होता है आयुर्वेद में, उसमें भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। मेंटल डिप्रेशन से निकालने के लिए, आयु को लंबा करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए चंदन का बहुत प्रयोग होता है और खास तौर से त्वचा की समस्या के मामले में और हाई ब्लड प्रेशर के मामले में चंदन का प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है। चंदन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी। करियर में सफलता मिलेगी। परिवार में अशांति से बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। दूसरों के मामले में ना पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सामान्यतः चंदन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तिलक लगाने में। तो तिलक लगाने में चंदन का कैसे प्रयोग करें? चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें। पहले अपने इष्ट देवता को अनामिका अंगुली से तिलक लगाएं और फिर स्वयं को मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर तिलक करेंगे। देवी की उपासना में लाल चंदन का, सूर्य की उपासना में लाल चंदन का और अन्य उपासना में सफेद चंदन का प्रयोग करेंगे। देवी की उपासना में अगर आप पुरुष हैं तो देवी के चरणों में लाल चंदन लगाएंगे। अगर आप महिला हैं तो देवी के मस्तक पर लाल चंदन लगा सकती हैं। अब जानते हैं कि मानसिक शांति, एकाग्रता और मानसिक रोगों से बचने के लिए चंदन का कैसे प्रयोग करेंगे। चंदन का असली इत्र ले लीजिए। रोज सवेरे स्नान के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाइए और हृदय के बीचों बीच लगाइए और रोज पूजा के समय चंदन की धूप बत्ती जलाइएगा। चंदन की सुगंध जैसे जैसे आपके मन और दिमाग में प्रवेश करेगी, आपका दिल दिमाग शांत होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, मानसिक रोग दूर होंगे और आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। तो सामान्य चंदन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तुरंत फायदा पाने के लिए चंदन का इत्र लगाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर आपको राहु या केतु से संबंधित कोई समस्या है, राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं,
तो चंदन के प्रयोग से कैसे लाभ होगा? चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, इसको नीले कपड़े में रखकर लॉकेट की तरह बना लीजिए और शनिवार की शाम को इसको लाल धागे में अपने गले में धारण करिए। 1 साल बाद इसको बदल दीजिएगा। तो चंदन की लकड़ी अगर नीले धागे या नीले कपड़े में आप धारण करते हैं तो राहु केतु का प्रभाव कम हो जाता है। और चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाने से राहु केतु की नकारात्मकता परेशान नहीं करती है और जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। देखिए, राहु केतु को अगर शांत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन नीले कपड़े में या नीले धागे में लपेटकर धारण करने से राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है, चंद्रमा की वजह से तकलीफ ज़्यादा है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें नज़र बहुत लग जाती है, निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे लोग अगर चंदन का इत्र नियमित रूप से लगाएं तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। और चंदन अपने माथे पर लगाने से, हृदय पर और नाभि पर नियमित रूप से चंदन लगाने से चंद्रमा को शक्ति मिलती है और चंद्रमा की जो बाधाएं हैं, मेंटल डिप्रेशन है, बेवजह का तनाव है, चिड़चिड़ापन है, नींद ना आने की दिक्कत है, तो ये तमाम समस्या दूर हो जाती है। सोते समय माथे पे तिलक लगाना मना है, तो सोते समय अगर आपको नींद में डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो सोते समय अपने नाभि में जरा सा और अपने पैर के तलवे में जरा सा चंदन आप लगा करके सोएं। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और अच्छी नींद रख पाएंगे और उल्टे सीधे सपने, नकारात्मक विचार आपको नींद में नहीं आएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं, विवाहिता हैं, उन्हें अपने माथे पर सफेद चंदन नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जो महिलाएं शादीशुदा हैं, उन्हें सामान्यतः अपने मस्तक पर पीला चंदन लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर सफ़ेद चंदन लगा रही हैं माथे पे, तो उसके नीचे एक लाल रंग की बिंदी लगा लें या लाल रंग की रोली उस चंदन के ऊपर लगा लें। केवल सफ़ेद चंदन मस्तक पर नहीं लगाएंगी, क्योंकि ये वैराग्य का प्रतीक है, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो शादीशुदा महिलाएं अगर सफ़ेद चंदन लगाती हैं, तो उसके साथ एक लाल रंग की बिंदी या लाल रंग की रोली का तिलक भी जरूर लगाएं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी का मंत्र नमः शिवाय, इसका अधिक से अधिक जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न प्रभात रंजन जी ने हमें लिखा है, सिवान बिहार से लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म तारीख है 9 जुलाई 2003, 8:50 प्रातः, छपरा बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में सफलता पाएगी, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। प्रभात जी, आप अपनी पुत्री को एजुकेशन सेक्टर में, टीचिंग फील्ड में ले जाने का प्रयास करिए। शिक्षा क्षेत्र में इनको बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए और उसमें लगभग 2 साल का समय है। 2027-28 में इनको शिक्षा क्षेत्र में फायदा हो सकता है। विवाह इनका विलंब से होगा। जब ये उम्र के 28 साल पूरे करेंगी, उसके बाद इनका विवाह होगा इनकी अपनी इच्छा से, जाने पहचाने व्यक्ति के साथ, और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा के इनको पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा कर इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए
बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज किस राशि का दिन बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। जब भी मौका मिले शिव जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जला दीजिएगा। आपके जीवन में, आपके काम में जितनी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।